चलो, टेट्रामीन डाइएक्वा कोबाल्ट क्लोराइड में मैं क्या करूंगी भाई, मेरे पास कोबाल्ट होना चाहिए, टेट्रामीन है तो आपके पास क्या रहेंगे भाई, स्ट्रक्चर में कोबाल्ट आ गया। टेट्रामीन बोले तो 4 आपने इसमें लगा दिए अमीन। और आदर्श जो भी दिक्कत जो क्वेश्चंस आपने भेजे थे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी भाई, इस तरीके से क्वेश्चन भेज दिया करो, कर लिया करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें क्या नहीं आ रहा है। क्लास का कोड नहीं भाई, कैसे बताऊं मैं, ऐसे नहीं बता सकती कोड क्या है क्लास का। वो तो ऊपर शो हो रहा है ना। हाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तुम्हें भी हो रहा है भाई ये क्लास का। QRW। हाँ 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 यही है जो दिख रहा है सामने। कोबाल्ट NH3 4 आपके पास क्या है, टेट्रा अमीन डाई एक्वा, डाई एक्वा लेना है यानी कि आपने 2 तो लेने हैं एक्वा, और उसके बाद क्या है आपके पास 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ कोबाल्ट का, और बाहर से फिर क्या है क्लोराइड। अब इतना तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे कर ले रहे होंगे, इतना तो कर पा रहे हो यहाँ तक। किसी भी क्वेश्चन में जितने भी है वो लिख दिए, मेटल लिख दिया, डब्बा भी बनाना है, बॉक्स बनाना है। अदर बॉक्स बनाने के बाद जो ये बाहर वाला है इसको अलग लिखना है आयनिक वाली फॉर्म में, इतना एटम जो है वो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ये इससे पहले वाला कोऑर्डिनेटेड है और इसके बाद वाला ये लिखा है ये आपका क्या है आयनिक फॉर्म में, तो बॉक्स के बाहर। अनायन है तो इस तरफ, कटायन है तो आगे की तरफ आ जाएगा, अगर कटायन होगा तो यहाँ आगे की तरफ लगाना है। अब मुझे बैलेंस करना है इसका चार्ज, ये है 3, यहाँ कोबाल्ट 3 कब होगा भाई, ये भी 0 होता है, इसका चार्ज भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, लगा देंगे 0। हाँ NH3 की भी कितनी रहती है, 0 रहती है। H2O का भी चार्ज कितना रहता है, 0 रहता है। यानी कि जो कोई भी चार्ज रहेगा कोबाल्ट का, वो जो इधर रहेगा प्लस का 3, वही इधर भी रहेगा +3, 3 हो जाएगी। अब अगर यहाँ कोबाल्ट +3 है तो क्लोराइड के पास भी क्या होना चाहिए था, -3। सॉरी क्लोराइड के पास तो -1 चार्ज रहता है, लेकिन ये क्लोराइड 3 यहाँ पे +3 कब आएगा, जब मेरे पास 3 क्लोरीन होंगे। बात समझ में आई, जब मेरे पास क्लोराइड आयन कितने होंगे बच्चे, 3 होंगे, तभी तो यहाँ पर ये अगर तुम्हें याद होगा अपने आपने छोटी क्लास में करा हुआ है, जैसे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट लिखना होता था या फिर सोडियम कार्बोनेट अगर मुझे लिखना है Na, तो जो मेरा Na का चार्ज होता है वो क्या होता है +1, कार्बोनेट के लिए होता है -2, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो लिखती हूँ Na2CO3। यस याद आया कुछ, ऐसे लिखती हूँ ना। तो ऐसे इसमें भी जो इसका चार्ज है वो +3 है, क्लोराइड का होता है -1, तो ये तो आ गया इसके नीचे 1, और इस +3 पूरा का पूरा चला गया इस क्लोरीन के नीचे, तो क्या आ गया इसके पास 3 क्लोरीन। क्लियर हुई बात, समझ में आई। जो आदर्श ने क्वेश्चन किए थे उसमें बॉक्स की गलती कहीं पर और ये लिखने की गलती जो है क्लोराइड आएंगे कितने आएंगे वो लिखने की गलती, इस तरीके की गलतियां हो रही है। क्लियर है, बाकी लोग भी अपने कॉपी में क्वेश्चंस करके देखना बाकी के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, इसका क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनेडो निकलेट। अब पोटेशियम जो लिखा है ये अलग से, ये मुझे पता चल रहा है भाई ये तो इसके साथ है नहीं, ये क्या है एज अ बाहर आयनिक फॉर्म में कटायन बना हुआ है। क्लियर है, पोटेशियम टेट्रासाइनो बोले तो निकलेट है तो निकल लगाया, टेट्रासाइनो साइनेडो मतलब कि 4 साइनेडो लगाने, ब्रैकेट बंद। निकल जो है वो किसने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है बच्चे, 2। क्लियर है प्रियंका, यस मैम। कहाँ थी मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। क्यों, तुम 6 आवर वाली बैच में नहीं घूम कर आई है प्रियंका। चलो निकल जो है आपके पास वो क्या है, निकल साइनाइडो। अब मुझे ये बताओ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 2 आनी चाहिए थी 2, साइनाइडो का चार्ज कितना होता है -1, ये टोटल रहा होगा कितना प्लस का -4 आया ना। यस मैम। एक साइनाइड के ऊपर -1 है, 4 साइनाइड गए तो यहाँ -4 आ, और निकल बोल रहा है वो +2 है, तो टोटल चार्ज इस बॉक्स के बाहर कितना आएगा आदर्श, -2। अरे भाई श्रुति तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करूँ मैं बच्चे, -2। क्लास को अब अगर ये आता है तो लीव कर लो, नहीं तो चुपचाप सुन लो, ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करो। पोटेशियम का भी तो होगा। हाँ अब पोटेशियम का रहता है +1 और इस पूरे के ऊपर है -2, तो ये -2 जो है मैं क्या करूंगी इसको यहाँ नीचे पोटेशियम के पास यहाँ पर भेजूंगी, K2 हो जाएगा ये। बात समझ में आई,
यस मैम। क्लियर हुआ? चार्ज को ये जो अनायन होता है ना, जो हम करते थे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके नहीं करते थे हम, याद आया? इसका अगर इसका जैसे +3 है, इसका प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इसका फॉर्मूला बनता था वो क्या बनेगा? M2N3। याद आया कुछ? हाँ वैशाली पूछो। मैम हमें ये कैसे पता चला कि पोटेशियम बाहर आएगा? अरे भाई कटायन वाली फॉर्म जो रहेगी, ये बाहर से दिख रहा है ना, अलग है ना, इससे थोड़ा सा अलग लिखा है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइड। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो है लिखा है ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन मतलब कि क्या भाई? इथिलीन डायमीन EN। और ट्रिस लिखा है तो यानी कि कौन सा वाला? 3 है, क्रोमियम है, क्रोमियम बॉक्स बनाया ट्रिस इथिलीन, और लिखा है ये क्लोराइड बाहर। पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2। इथिलीन डायमीन का चार्ज रहता है 0, यानी कि इस पूरे बॉक्स के बाहर कितना चार्ज रहा होगा? +2। क्लोराइड का होता है -1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, +2 यहाँ है तो क्लोरीन के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। क्लियर हुई बात? आ रहा है आदर्श समझ में? नहीं कुछ नहीं? बोलो भाई। काजल आया? शहनवाज? यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ वाला, आयरन 3। अब ये ऑलरेडी बता रहा है कि Fe जो है वो 3 है, हेक्सासाइनिडो। ये आयरन जो है ये बाहर होगा आपका कटायन वाली फॉर्म में। फिर फेरेट है, इसके साथ लगा हुआ है हेक्सासाइनिडो, और वो कौन सी फॉर्म में है इधर? इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा है आयरन 3 है। ऑक्सीडेशन सॉरी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर भाई 3 है, यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पे 3, तो यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर +3 रहा, सॉरी यहाँ इसकी चार्ज क्या रहा होगा आयरन के ऊपर? ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। यस मैम। वाले की कितनी है? प्लस का 2। समझ में क्या कह रही हूँ मैं? आयरन का क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। उसने आयरन की ऑलरेडी मेंशन की है, क्योंकि ये क्लोरीन और पोटेशियम की तो हमें पता होती है, इसलिए उसने नहीं लिख कर दी थी। पोटेशियम हमें पता है +1 में ही होता है। अब आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी हो सकता है, +3 भी। उसने स्पेशल मेंशन करके दे दिया कि भाई ये जो बाहर की तरफ जो ये आयरन आयनाइड फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस का 3 है। अब मुझे बताओ इस पूरे बॉक्स के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना आ रहा है बॉक्स के ऊपर? यहाँ पर Fe है +2, साइनाइड का होता है -1, 6 है तो माइनस का 6 हो गया। दोनों को आपस में करोगे तो ऊपर से टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दूं, ये -4 है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके नीचे Fe4, FeCN6 डब्बापन, और ये आपका बन गया इसका स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? बोलो भाई, यस और नो? आया समझ में? यस मैम। कोनो डाउट? Fe4 और ये प्लस का 3 है, ये इसके पूरे बॉक्स के बाहर यहाँ पर चला जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर वाले चार्ज को, ऊपर +4 आया, उसके ऊपर +3, यहाँ -4 आया, यहाँ +3 आया, तो +3 इस डब्बे के बाहर, -4 जो है इधर क्रॉस करके। क्लियर हुआ? ठीक है, अपनी आप कॉपी के अंदर जो भी एनसीईआरटी में जितने भी लिखे हुए हैं उनके फॉर्मूले को अपने आप लिख लेना, नाम बताना है अपने आप, करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसका नाम मुझे बता दो तुम अपने आप। प्लैटिनम NH3, अभी तक हम नेमिंग ही कर रहे हैं, जबकि अब मुझे नेमिंग को तुम्हें ऑफ करवा देना चाहिए था। NH2CH ब्रैकेट बंद, ये क्लोराइड। नाम बताओ इसका क्या होगा? हमेशा याद रखना, बहुत सारे अगर लिगेंड दिए हो तो कैसे लिखोगे उसको आप? अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। क्लियर है? क्या क्या क्या? डाइअमीन क्लोराइडो। डायमीन क्लोरिडो। नेक्स्ट वाले का नाम क्या है जो अलग से लिखा हुआ है दूसरा वाला? मीथेन डायमीन। क्या नाम है इसका? सॉरी, NH2CH3 एक ही है ना? हाँ, मीथेन अमीन। क्या नाम है इसका भाई? मीथेन अमीन। इसका नाम क्या है? मीथेन अमीन है। हाँ, अब बताओ जल्दी से क्या नाम है इसका? डायमीन क्लोरिडो मीथेन अमीन
प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, जो मेन काम निकालना है। प्लैटिनम के बाद आप क्लोराइड भी लिख लोगे, मेन काम है इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ब्रैकेट में हम डालते हैं वो लिखना। नाम क्या है इसका, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट में बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लैटिनम की। यहाँ पर डाई अमीन क्लोरिडो, गैप नहीं रखना है आपने, ये सारा का सारा एक साथ लिखना है स्मॉल लेटर में। क्लोरिडो और आ गया फिर आपका क्या, मीथेन अमीन। मीथेन अमीन में एक साथ इसलिए लिख रही हूँ ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये एक ही है, मीथेन अमीन प्लैटिनम। प्लैटिनम लिखूंगी या प्लैटिनेट लिखूंगी? प्लैटिनेट, प्लेटिनेट। प्लैटिनेट लिखूंगी, प्लैटिनम। प्लैटिनम लिखूंगी भाई, क्योंकि ये कटायन है ना, अनायन थोड़ी है। अनायन वाला कॉम्प्लेक्स होता तो मैं इसको क्या लगाती, प्लैटिनेट। अब मुझे बताओ इसकी प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली? निकाला किसी ने? बिंदिया, वेरी गुड। प्लस का 2। कैसे निकाली भाई? ये क्या करना है मुझे, इसमें NH3 0 है, ये माइनस का 1 है, ये भी 0 है और ये माइनस का 1 है। सबको प्लस करके इक्वल टू 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा प्लैटिनम का? क्लियर है? मतलब कि नेमिंग तो अब हमें अच्छे से मैम आ गई है। आ गई है नहीं है? क्या क्या मुझे कैसे पता? क्या मुझे सब पता भाई। आदर्श क्या है, क्या कैसे पता? मतलब कि -1 है, NH3 का 0। एक टेबल मैंने दी हुई है आपको, आपके फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के नोट्स में होगी, एक टेबल बनी हुई है। उसमें ये जो NH3 है, जब आप इसको लिखते हो ना, स्ट्रक्चर बनाते हो NH3 का, हमने पढ़ा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्लोराइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है। जैसे सल्फेट अगर लिखा है SO4 तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीडेटिव है तो उसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो टेबल में से आपको चार्ज याद करने हैं, ठीक है? ऐसी H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? CH3 का कितना है? CH3 नहीं, इस पूरे को लूंगी। NH2CH3 अगर आप लिखोगे भाई तो 0 ही चार्ज आएगा ना। NH2CH3, जैसे NH3 में 3 बॉन्ड बन गए थे, एक लोन पेयर था, ऐसे NH2C, ये भी स्ट्रक्चर भी तो ये सेम ही है, बस CH3 एक हाइड्रोजन हटा के। चार्ज अभी भी कुछ नहीं आया। चार्ज आया कुछ नहीं, तो चार्ज नहीं है, वो 0 चार्ज है उसको। क्लियर है? वो टेबल एक बार देख लेना। ऐसे इथिलीन डायमीन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, 0। H2O के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। नाइट्रेट NO3 के ऊपर एक चार्ज है -1 का। ग्लाइसिनेटो, उसके पास भी चार्ज है -1 का। और अगर मुझसे इससे डेंसिटी पूछ ली जाए तो क्या है? 2। कल की क्लास में ये बात मैंने बार बार रिपीट करी थी और हर बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम याद करो, ठीक है? एक बार खुद भी पढ़ने का कष्ट करो भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब तुम मेरे ख्याल से लिख ही लोगे बाकी के सारे। अब हम आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं और आज ही खत्म करते हैं, जल्दी से हो सके तो ध्यान से सुन लेना। आइसोमेरिज्म में 2 तरीके के। आइसोमेरिज्म मतलब होता क्या है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा है शहनवाज, अर्श, अली? यस मैम। क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होती, फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर कह लूं या स्पेशल अरेंजमेंट कह लूं अलग होती है। आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या कोऑर्डिनेशन के अंदर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म और है मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी मेरे ख्याल से आज हो पाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 टाइप हैं। क्या? आपका आयनिक, इजी है, बस छोटी सी बातें वो बस ध्यान रखनी है, कोई टफ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगी, एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है। आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म, ठीक है? नेक्स्ट है सॉल्वेशन या सॉल्वेट या हाइड्रेट बोलते हैं इसे, सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। माइक ऑफ रखो। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गई बात? 4 है स्ट्रक्चर के अंदर, 4 टाइप है। आयनाइजेशन और सॉल्वेशन ऑलमोस्ट सेम मैं भी बता दूंगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन और लिंकेज। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल 2 पार्ट्स में, ठीक है? ज्योमेट्रिकल आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, फिर भी अभी हम करेंगे सिस और ट्रांस, है ना? ज्योमेट्रिकल के अंदर कौन से आते हैं जानवी? सिस और ट्रांस वाले। अब जरा इधर देखो
कि आपके पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आयनाइजेबल वाला, आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म। ये क्या बोलता है भाई कि अगर आपके पास फॉर्मूला जो है वो आइसोमेरिज्म, हमें पता है कि कोई भी मेरे पास सपोज ये क्रोमियम NH3 6 ये लिखा है, ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म है और इसके बाहर जो भी कोई आयन लिखा है, क्या है इसका आयनिक फॉर्म है, नहीं ये आयनिक फॉर्म बोलते हैं इसको, और ये बॉक्स जो होता है ये कोऑर्डिनेटेड वाला होता है स्ट्रक्चर। आयनिक फॉर्म जो है, अगर मेरे पास कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, NH3 ये 5 है, यहाँ ब्रोमीन लगा और एक बाहर से क्लोरीन है, और अगर एक में ठीक इसका आइसोमेरिज्म बनाओ, आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो इसका क्लोराइड वाला जो आयनिक पार्ट है वो चेंज हो गया, क्लोरीन अंदर आ गया और ब्रोमीन बाहर आ गया। भाई इसका आयनिक फॉर्म चेंज हुआ है, फॉर्मूला तो अभी भी सेम है दोनों का, देखा जाए तो क्या कहते हो, है ना भाई, फॉर्मूला अभी भी सेम है। मैं ऐसे कंपाउंड को दो, जो भी मुझसे पूछ लिया जाए कि बताओ, दो दे दिया और पूछा है कि आपसे बताओ इसमें कौन सा टाइप आइसोमेरिज्म का, क्या ये मैं करवा चुकी हूँ, कोई बच्चे कर चुके होंगे? आदित्य कह रही करवा दिया है, एक बैच में हो गया था ये, क्योंकि जब मैं अलग अलग बैच लेती थी ना तो एक बैच में हो गया था, इसलिए अब बैचेस मर्ज हो गए हैं तो अब मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म बच्चे क्या, जब ये आपका आयनिक फॉर्म, आयनिक जो फॉर्म है ये आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज। मेरे ख्याल से देख के बता लोगे, अब ज्यादा एग्जांपल इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, जेई या नीट के अंदर क्वेश्चन है। सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सेम ऐसे ही है, उसके अंदर आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, यहाँ पे जैसे ना H2O लिखा है और सपोज यहाँ पे बाहर ना क्लोराइड आए। अगली बार जो मैं आइसोमेरिज्म बना, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसके आइसोमर बनाया, तो उसमें ये सब तो सेम था, पर अब की बार क्या हो गया है, आयनिक फॉर्म में वाटर बाहर आ गया, क्लोराइड अंदर चला गया, तो ये तो सॉल्वेट वाला हो गया। क्लियर हो गई बात? जब भी आपके वाटर मॉलिक्यूल एक अंदर एक बाहर जा रहा होगा ना, तो आप कहोगे कौन सा वाला है, सॉल्वेशन, ठीक है, या फिर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया हाइड्रेटेड वाला? फिर से रिपीट करना है। सपोज जैसे ये H2O2 लिखा है और यहाँ पे फिर एक क्लोराइड बना हुआ है, अगली बार जब बन के आया तो हो सकता है ये क्लोरीन लिखा हो, और अगली बार जो बना यहाँ पे दो क्लोरीन अंदर चले गए और दो वाटर मॉलिक्यूल क्या आ गए हैं, या एक ही अंदर गया और एक बाहर ही रहा। क्लियर है बात, समझ में आई? H2O क्लोरीन एक अंदर आ गया और एक H2O बाहर आ गया, किसके साथ, इस क्लोरीन। क्लियर हो गई बात? एक वाटर मॉलिक्यूल कभी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में और दूसरे अगली बार वाले में क्या है, बाहर आयनिक फॉर्म में आ गया, तो वो हो गया आपका सॉल्वेशन। सेम आयनिक की तरह ही है, पर अब की बार वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लास्ट वाली जो है, आयनिक और लिंकेज वाली। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब कि क्या, मैंने बहुत बार हर जगह नीट वगैरह में क्वेश्चन देखा है कि 4 लिगेंड दे दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शो द लिंकेज आइसोमेरिज्म। CN 2 नंबर पे ले लो, नाइट, या फिर कौन नहीं करेगा, नाइट्रेट है एक, और NO2 नेगेटिव, या फिर आपके पास है थर्ड SCN, और एक ले लो NH3। इनमें से कौन सा है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? लिंकेज मतलब कि क्या बच्चे, जब लिगेंड की फॉर्म में वो अपना लिंक चेंज कर दे रहा है, मतलब फॉर्मूला सेम है। जैसे साइनाइड क्या करता है, एक बार साइनाइड बना सकता है, अगर दूसरे वाले कंपाउंड में वो नाइट्रोजन साइड से जुड़ा है ना, लेकिन फॉर्मूला तो फिर भी सेम रहेगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। बात समझ में आई? लिंक है तो इनमें से कौन सा है जो लिंक है, ये भी कर सकता है, ये भी नाइट्रिटो और नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो O दिखाता है, ये साइनाइड थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड दिखाता है, NH3 जो है वो एक ही तरीके से लिंक होता है। तो जितने भी आपके एम्बीडिएंट लिगेंड होंगे, कौन से एम्बीडिएंट लिगेंड जो होंगे, वो क्या शो करेंगे आपको, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे। क्लियर है? एग्जांपल देख लो, जैसे कि मेरे पास क्रोमियम SCN और सपोज लिखा हुआ है, और यहीं पे क्रोमियम के साथ जो बना हुआ है आपके पास NCS, ऐसे लिखते हैं ना, एसोथायोसाइनाइड NCS, और ये आपका 4। अब इसमें क्या हुआ है, ये एससी फॉर्मूला दोनों का अभी भी सेम है, बस इसकी लिंक चेंज हो गई, तो ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो हो रहा है आपका,
लिंकेज लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है? फोर्थ टाइप आ जाओ, कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। क्या है? कंफ्यूज मत होना, एग्जाम तक याद रखना भाई सारे आइसोमेरिज्म के टाइप। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, I just joined the class, so कौन सा चैप्टर चल रहा है? कहाँ घूम कर आई हो पहले? मैम नेटवर्क कैसे था अभी? यस मैम। कॉम्प्लेक्स चल रहा, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, हम उसमें आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं टॉपिक। मैम हाँ वैशाली, मैम ये आपने एम्बिडिएंट लिगेंड क्यों लिखा था यहाँ पे ऊपर? एम्बिडिएंट लिगेंड जो होते हैं, एम्बिडिएंट लिगेंड कौन से होते हैं, कौन बताएगा? प्रेरणा, तुम्हें पता है एम्बिडिएंट लिगेंड कौन से होते हैं? मैम तो दो साइड से देते हैं। जो दोनों साइड से अपने लोन पेयर्स क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। कार्बन वाली साइड से भी, जैसे साइनाइड की बात करूं तो कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, या फिर अगर वो किसी इसमें नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। क्लियर है काजल? प्रेरणा क्लियर है एम्बिडिएंट लिगेंड किन्हें कहते हैं? हाँ, Yes. Can you please share your bit.ly link? bit.ly/lata मैम। कौन लिखेगा भाई? अरे भाई ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हारे पास ग्रुप में ऐड हो ना तुम प्रेरणा, उसमें ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां केमिस्ट्री वाले उसमें मेंशन होगा। सेंड कर दिया हमने। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म बच्चे क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म में जो ये जैसे क्रोमियम है NH3 6, मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड है भाई, कल किया था ना हमने इस तरीके का कंपाउंड। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास CN लगा हुआ है, CN6। ठीक है, अब अगली बार में क्या हुआ, मेरे पास क्रोमियम के पास कौन आ गया? साइनाइड आ गया, और कोबाल्ट के पास कौन चला गया? अमोनिया लिगेंड। तो ये जो बना, ये कौन सा वाला आइसोमेरिज्म कहूंगी मैं इसे? कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। क्लियर हुई बात? कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। और Yes, अपनी ma'am. बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट है, बस इतना सही था। मैम इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसकी? भाई भाई डेफिनेशन, लिगेंड चेंज हो रहा है आपस में, लिगेंड इंटरचेंज हो रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख रही हूँ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है भाई ये तो। नहीं है भाई मेरे पास क्वेश्चन इसमें, पर लेकिन क्वेश्चन कर लोगे ना, समझ में आ गया है ना? अब जितने भी तुम्हारी बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई, नेमिंग के, यूपीएससी के, सबके, वो अपने आप कर लेना। ठीक है? यस मैम। ठीक है, इनके कोई अभी क्वेश्चन नहीं है, पर एग्जाम में आते हैं, और इनमें से कोई ना कोई एग्जांपल जो मैंने भी करवाए हैं, इनमें से कोई ना कोई एग्जांपल आ जाएगा, या ऐसे ही कोई आएगा, तो तुम पता लगाना है। जहाँ पे भी एम्बिडिएंट लिगेंड आपको दिखे, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आयनिक फॉर्म में आ रहा है, अंदर इंटरचेंज हो रहा है, तो आयनिक आइसोमेरिज्म हो गया। अरे भाई प्रेरणा ने कितने सारे थम्स अप कर दिए। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आपस में क्या होगा? आयनिक फॉर्म जो है, वो आयनिक वाला जो कंपाउंड है वो इंटरचेंज हो रहा होगा। ध्यान देना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो सेम आ रहा होगा उनका, दोनों का। ऐसे मत कर देना कि भाई यहाँ क्रोमियम है, यहाँ पे फिर कुछ निकल लिख दिया तो आप कह रहे हो कि ये दोनों तो क्या है? कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नहीं, दोनों जो ऊपर कंपाउंड है, ऊपर और नीचे, दोनों का फॉर्मूला सेम आना चाहिए। क्लियर है? आइसोमेरिज्म मतलब यही होता है। सेकेंड टाइप आ जाओ आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्री वाला पार्ट। अब ज्योमेट्री वाला पार्ट करने के लिए ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तुम्हें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पता है क्या सबको? अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, कितने तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है मेरे पास किसी भी चीज के लिए, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए? तो टेट्राहेड्रल बनती है, एक बनती है आपकी स्क्वायर प्लानर। पता है ये बात? नहीं ना? ट्राइगोनल प्लानर। अरे नहीं 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 नहीं, वो वाली छोड़ो, अभी सिर्फ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन। अरे हाँ करवाया तो था। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आया? 4 आया, तो क्या हो सकती है? 2 टाइप हो सकती है, टेट्राहेड्रल, और एक और था क्या? मैम ऑक्टाहेड्रल। अरे नहीं, स्क्वायर प्लानर। वो 6 के लिए होता है। 6 के लिए था वो। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा भाई, हमने देखा था ना DSP2 स्क्वायर प्लानर दिखा रहा था, SP3। अरे नहीं तुमने नहीं किया भाई,
यस मैम, ये 11th में पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, 11th में तो पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में नहीं पढ़ा मैंने। पिछली क्लास में बच्चे जो बीबीटी कर चुके हैं, सीएफटी में पहुंच गए थे, उनको बताया था, तो इसलिए चलो कोई नहीं, तुम ये याद रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 है वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी जब बीबीटी हम करेंगे। स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो मेरे पास स्ट्रक्चर जो शेप है वो बन के आती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो कैसी रहती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल रहती है। क्लियर है? क्या हम इसको वीबीटी की बात करें? फिर हम शेप बनाना निकालना सीख लेते हैं पहले। वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रहता है, जब फिर मुझे किसी चीज की शेप बतानी है, जैसे मेरे पास निकेल Cl4 है, ठीक है, थोड़ा सा भटक गए भाई हम, -2 के निकेल Cl4 मेरे पास -2 है, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि sp3 है, sp3d2 है, या फिर क्या है, DsP2A3 है, कुछ भी मुझे अगर पूछा है तो मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ लिगेंड जो है मेरे वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ ये बीबीटी ने नहीं बोला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, ठीक है। जितने भी आपके, मैं जरा ऑर्डर लिख लेती हूँ, CO CN, जितने भी कार्बन डोनर रहेंगे ना बच्चे, कार्बन की तरफ से जो डोनेट कर रहे होंगे, CO CN EN, और उसके बाद आ जाता है आपका NH3, ये तो आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसे होते हैं ये आपके? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रही है, शो हो रहा है? यस मैम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी करवाते हैं, पहले जरा वीबीटी की हम मुझे, क्योंकि अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पता होगी, शेप ही नहीं पता होगी, तो उसके आइसोमर स्ट्रक्चर बनाने का क्या फायदा? समझ रही हो बात मैं क्यों करवा रही हूँ ये? वैसे तो तुम कर लोगे इजीली, सिस और ट्रांस ही तो बताना है कि दो एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो ट्रांस बना देंगे, सिस बना देंगे, है ना? तुम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन पहले अपनी 12th में, अभी पढ़ लिया, स्टार्ट हो गया स्कूल में? मैम अभी तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसलिए नहीं बताती। चलो पहले आ जाओ, जब मेरे पास ये वाले लिगेंड जितने भी रहेंगे इनको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलती हूँ। हालांकि ये बात वीबीटी के पोस्टुलेट में नहीं लिखी है, ये मैं अपना स्ट्रक्चर तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ये बाद में निकल कर आया, तो इसलिए मैं फिर भी इसको मतलब ध्यान रखना है इसको कि ये बात वीबीटी में नहीं लिखी कि स्ट्रॉन्ग है ये, उसने तो बोला भाई ये वाला लिगेंड है तो पेयर कर देंगे, नहीं कर वरना नहीं करेंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड है। आपको ये लिगेंड याद रखने हैं। जितने भी हलाइड्स आयन है, सल्फर डोनेशन जहां से हो रहा है, हलाइड वाले हैं, नाइट्राइट वाले, ये सीरीज भी याद करनी होगी आपको। नाइट्रेट वाले जो हो गए, ये हाइड्रोक्साइड, ये वीक फील्ड है। अब वीक फील्ड का मतलब क्या भी बताती हूँ, ये बॉर्डर लाइन है, कहीं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे, कहीं वीक फील्ड की तरह। NH3 मेन इसमें, बाकी सारे ये वीक ही लगाओ एक तरीके से। आप एक दो केसेस हैं जहां पर ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा, वरना ये सारे क्या हैं आपके, यहाँ तक ये वाले वीक। NH3 आपका स्ट्रॉन्ग के अंदर भी है। इथिलीन डायमीन डाइबेन, ये नाइट्रोजन साइनाइड CO, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब इस बात का मतलब क्या है जरा देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है और वीक फील्ड का मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पता है? यस मैम। ठीक है, ये हमने किसमें किया है अपने कब किया, 11th क्लास में किया ना, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, निकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है निकल की, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन आ रही है इसकी। भाई वीबीटी में पहुंच गए हैं हम, ध्यान से सुनना, वीबीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर मेरा इसमें प्रेजेंट है। निकल की अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, पता है तुम्हें? भाई 11th वालों को तो नहीं पता थी, तुम्हें पता होगी विंध्या। निकल की +1 से +4 तक हो सकती है निकल की अरे ऑक्सीडेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रही मैं, यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, साफ साफ दिख रहा है मुझे ऑलरेडी। हमने भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया है ना, प्राइमरी वैलेंसी निकालना। यस मैम, 4 - 2। मुझे ये बताओ निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये सीरीज याद है, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, याद है? 3D8। 4s2, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको सबकी याद होनी चाहिए। स्कैडियम की 3D1 4s, 3D1 4s2, ऐसी टाइटेनियम की 3D, मुझे नाम सारे ऐसे याद है, आपको भी याद होने चाहिए। 4s2
बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्रोमियम वाले में 3d5 4s0 हो जाता है ना, हाँ, ठीक है। पार्शियली फिल्ड। पार्शियल फील्ड वाला जो है वो स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर की थोड़ा सा चेंज होती है, हमने पहले किया हुआ है। अभी के लिए आपको निकल का ये आया, पर निकल मेरा यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हट गए और अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d8। अब ये 3d8 जो है मेरे क्या रहेंगे यहाँ पर d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 फिल्ड है। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। किस तरीके से फिल होंगे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होंगे। क्लोराइड आयन हमने देखा कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। जितने भी हैलाइड्स आयन है या सल्फर डोनेटेड है वो आपके क्या रहते हैं, वीक फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देने से कतराएगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes, ज्यादा है, ये वीक फील्ड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास अब जो लिगेंड जो अपने लोन पेयर लेकर आ रहा है क्लोरीन, वो कहाँ पर फिल करेगा, जो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल बचा हुआ है ना, 4s और 4p आया ना, यस मैम। 4s के पास आएगा, ये देगा एक क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड यहाँ देगा, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, sp3। समझ में आई बात, आया ना? हाँ, वीबीटी के अंदर हम बहुत कितनी चीजें निकाल सकते हैं। वीबीटी से मुझे क्या पता चलती है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन, और क्या पता चलती है, उसकी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री के बारे में बात करूंगी, स्ट्रक्चर क्या, शेप। मैम फिलिंग एक बार और बता दो। अभी हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखना आपकी बात। अब मेरे पास है निकेल CO4, भाई ये इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रही हूँ, ये वाले जितने भी अभी तक करवाए हैं मैम करवाऊंगी। इसकी +2 आएगी। इसकी एक भी नहीं आ रही भाई, यहाँ मैंने कहीं +2 लिखा ऊपर, ये खाली बक्सा बना है, ये 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। इसमें क्या है, हमने करा था ये, मैम कार्बोनेट की 0 होती है। कार्बोनेट नहीं है, ये CO है, कार्बोनिल। मैम डिफरेंस क्या होता है? हाँ हाँ, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव होता है भाई, CO3। Sorry। हाँ बोलो बोलो, बता रही हूँ एक एक करके सारा बता रही हूँ, ऊपर वाला हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखा, डायग्राम दिखा दो। डायग्राम, ये अभी आगे और बना रहे, देखते जाओ, अभी बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड का निकालना है, ठीक है, बहुत सारों का बताऊंगी ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से ये आ जाए निकालना, एक का ही नहीं बता रही। भी निकेल CO4, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती रहेंगी, ऐड होते, कुछ ना कुछ न्यू ऐड होता रहेगा। अभी तो तुमने एक पहला ही स्टेप किया है, वो जो वीक फील्ड था, अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे जहां पे कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों की तरह कर रहा होगा। निकेल CO4 का अगर मैं निकालूं 3d8 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पर अगर मैं इसकी फिल करूं, इलेक्ट्रॉन जो है भाई इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई बाहर नहीं गया, आया ना? नहीं, हाँ यस मैम। जब मेरे पास ये कोई बाहर नहीं गया बच्चे, ये 4s है या ये है, अब मेरे पास ये जो लिगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मेरे पास ये वाले S वाले है ना, ये CO किसकी तरह काम करेगा, जितने भी कार्बन डोनर है, याद रखो CO और CN जहां भी दिखे आंख बंद करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाना है, पेयर। ये वाला उठ के इधर आ जाएगा और ये वाला उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएगा। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? CO और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, ये क्या करवा देते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये ऑर्बिटल क्या हो गया यहाँ पे, ये फुल्ली फिल्ड। ये तो फुल्ली फिल्ड हो गया, ये खाली हो गए, जो खाली हो गए वहां पे कौन आएगा, लिगेंड कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है? लिख लो भाई जो लिख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6। हाँ 1s2 2s2 2p6, वो आगे वाला मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बैलेंस लास्ट जो शेल होता है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, ठीक है? ठीक है भाई आदर्श। नेक्स्ट आ जाओ, मेरे पास अगर आ गया निकेल CN, भाई ये जो 3 करवाया ना, इन तीनों को तो आ गया और समझ में, तो ठीक है, नहीं आ ही जाएगा वैसे, इतने सारे अगर हम करेंगे, -2। अब मुझे बताओ इसके अंदर निकेल की जो, अच्छा ये sp3 जहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये याद रखना है। वो हाँ नहीं, वो नहीं, वो मैं नहीं, हाँ स्टार्टिंग से तुम देख लेना कैसे लिखते हैं करके।
इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बची कितनी है, प्लस का 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं निकल की लिखूं तो वो होगी 3d बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, और निकल 2 प्लस का अगर मुझे लिखना है तो होगी मेरे पास 3d8। क्लियर है। अब मेरे पास जो 3d8 है, इसकी जो स्ट्रक्चर इसका जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। अरे टेट्राहेड्रल अपने आप कैसे कह दिया भाई टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4, यही तो इसमें मजे वाली बात थी। टेट्राहेड्रल नहीं है भाई, ये बना आपका 3d8 और यहाँ पर मैंने ये सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मेरे पास क्या हो भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब ये आएगा तो क्या हो जाएगी इनकी सबकी, क्या बोला था मैंने, पेयरिंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस वाले डब्बे के अंदर और क्या कर जाएगा, पेयर कर जाएगा। और मेरे पास इस तरीके से अब खाली डब्बे जो बच जाएंगे जहां पर लिगेंड आएगा वो होगा DsP2, DsP2, और जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 निकल कर आएगी वो क्या रहेगा आपका, प्लानर। क्लियर हो गई बात। अब इसी को स्क्वायर प्लानर के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ा। हाँ बोलो वैशाली। मैम अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आती है तो पेयरिंग हो जाती है। हाँ, जैसे CN और CO जहां पे भी देखो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है अमोनिया, पर कहीं कहीं पे वो वीक फील्ड की तरह काम करेगा, वो बता दिया जाएगा कहाँ पर। लेकिन जो आपका ये, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट NH3 6, ये ऊपर से लगा दो प्लस का 3 चार्ज, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ठीक है। इसका निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। कोबाल्ट कितना होता है 3d, स्कैंडियम रेडियम इरिडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट 7 नंबर पे आ रहा है 3d7 4s2। कोबाल्ट की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कोबाल्ट 3+ है तो क्या रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6, यस और नो, यस मैम, ठीक है। NH3 से कोबाल्ट के 3+ स्टेट के अंदर जब आपके पास 1 2 1 और आपके पास ये रहा, अब यहाँ पर जो अमोनिया है वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करता है ज्यादातर केसेस में। कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट 3+ ऑक्सीजन जिसकी जो भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वहां अमोनिया आपका क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही काम करेगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इन सबकी क्या करा दोगे, पेयरिंग करवा दोगे। अब आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आएगी, 1 2 पेयर हो गए, ये वाला यहाँ, ये वाला sp3d2, सॉरी ये वाला यहाँ और ये वाला इधर। तो अब आपके पास जो यहाँ लिगेंड आएगा वो कितना रहेगा, 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है ना बच्चे। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, D2sp3, D2sp3। किसी को दिक्कत कैसे निकाला, मैम ये स्ट्रॉन्ग और लाइट फील्ड उसके बेसिस पे बोल रहे कि कौन डोनेटर होगा, डोनर होगा। डोनर तो दोनों ही हैं बच्चे, दोनों ही डोनेट कर रहे हैं। और जिसके पास लोन पेयर होंगे, दो सभी दोनों के पास ही हैं लोन पेयर, सबके पास है लोन पेयर हैं तभी वो लिगेंड है। और जिसके पास लोन पेयर नहीं होता जैसे कि NH4+ CH4 ये लिगेंड होते भी नहीं है। जिनके पास भी लोन पेयर रहता है या पाई बॉन्ड रहते हैं वही आपके लिगेंड होते हैं, जिनके पास नहीं होता वो लिगेंड किसके बेसिस पे बोले, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। जो कार्बन वाले हैं, जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया। कार्बन वाले जो भी हैं आपके, कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो ये देख रहे हो यहाँ से, ये वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नाइट्रोजन भी काफी, जहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है वो भी आपका क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आ रहा है, यहाँ तक वाले। इसके बाद ये वाले जो है वो बॉर्डर लाइन वाले हैं, कहीं तो स्ट्रॉन्ग की तरह करते हैं कहीं वीक की तरह। और ऊपर वाले जो है हैलाइड्स आयन, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट वाले जितने भी हो गए, ये सारे के सारे वीक फील्ड। अब ये कह क्या रहे हैं, ये भी हम ये बात VBT नहीं बता पाया था, ये क्रिस्टल फील्ड बताएगा, तो इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रखो। अभी वो हम CFT के अंदर बताऊंगी कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वो पेयरिंग करवा दे रहे हैं। उनके अंदर इतनी मतलब ताकत है, इतना ज्यादा वो अपने लोन पेयर दे रहे हैं कि वो क्या करवा दे रहे हैं, उनके बीच में पेयरिंग करवा रहे हैं। और जो वीक फील्ड वाले हैं वो पेयर नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो पेयरिंग वहां पर नहीं हो रही है। तो जो बाकी आगे के जो आपके ऑर्बिटल खाली हैं वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला है जहां पर अंदर की तरफ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये फिल मतलब जो लिगेंड है ये फिल होते हैं, इनको हम इनर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको,
क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि कोबाल्ट NH3 बताओ इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इनर ऑर्बिटल कब, देखो भाई ये तो मुझे स्ट्रक्चर देख के पता ही चल गया 6 लिगेंड है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो वो मुझसे नहीं, जहां पे भी 6 लिगेंड दिख गया आपको पता है वो sp3d2 ही होगी या फिर d2sp3 होगा, दोनों में डिफरेंस है। ये d2sp3 है और कहीं कहीं पे ये sp3d2 भी आएगा। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। इसको मैं इनर ऑर्बिटल बोलती हूँ और इस वाले को क्या बोलती हूँ, आउटर ऑर्बिटल। क्लियर है? ऐसी जो dsp2 आया उसको क्या बोलूंगी मैं, आउटर ऑर्बिटल। अरे क्यों भाई, dsp2 इनर, अंदर की तरफ आ गया ना d, इनर वाला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। और sp3 जो होगा वो क्या रहेगा आपका, आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या। अर्शदी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे थे हम, अब जो ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे थोड़ा सा उस पे वापस आते हैं। ऑप्टिकल वाले के अंदर ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होते हैं बच्चे, टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल वो कुछ इस तरीके से रहेगी, लिगेंड लगाई है ऐसे, आया ना। यस मैम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो टेट्राहेड्रल शो नहीं करता। क्लियर है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करते हैं, या तो फिर स्क्वायर प्लानर और या तो फिर कौन से वाले, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब पहले मैं स्क्वायर प्लानर के बारे में बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल अभी पीपीटी को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना सही बताया क्योंकि मुझे सिर्फ ये शेप बतानी थी, कौन कौन सी शेप में मेरे मॉलिक्यूल जो है वो मिलते हैं। ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लानर। तो जो sp3 जहां पे भी आ गया वो टेट्राहेड्रल है। जब भी तुमने किसी कॉम्प्लेक्स का मुझसे पूछ लिया कि बताओ ये कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली, अगर वो sp3 आई तो वो टेट्राहेड्रल है, या फिर आपको पहले से पता है कि ये टेट्राहेड्रल होता है तो आप कहोगे कि ये तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हमने देखा था ना निकल किसका आ रहा था टेट्राहेड्रल, निकल CO4 का टेट्राहेड्रल आ रहा था, है ना। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन स्क्वायर प्लानर, और दूसरा क्या, ये जो लिगेंड है आपस में क्या होनी चाहिए, Ma4 टाइप का अगर कोई कंपाउंड है, Ma4 मतलब समझ गए, M और A चारों के चारों सेम है, होमोलैक्टिक कहते हैं ना इसे, होमोलैक्टिक टर्म करवाई थी ना, होमोलैक्टिक मतलब कि क्या, जब सारे के सारे लिगेंड सेम है, जब ये सारे के सारे लिगेंड सेम है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा भाई। सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस और ट्रांस नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा भाई मेरे, सिस और ट्रांस में होता क्या है मैम, जब सारे सेम होंगे तब तो करेगा। अरे होमोलैक्टिक बोलते हैं उसे, सिस और ट्रांस मतलब क्या होता है हमने पढ़ा होगा, जब A और A दोनों आपस में साथ साथ B और B एक साथ, सिस यस सिस एंड ट्रांस, और यहाँ जब दो अलग अलग ये पूरे ट्रेस एंड क्रॉस पे होते हैं ना, हाँ, तो ये कौन सा होता है आपका ट्रांस। तो कम से कम भाई दो लिगेंड तो एक जैसे होने ही चाहिए तभी तो करेगा ये सिस और ट्रांस। यस मैम। क्लियर है? तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट है Ma4 टाइप का अगर मेरे पास हो गया तो भाई सिस और ट्रांस नहीं करेगा। अगर Ma3B टाइप का मॉलिक्यूल हुआ तो करेगा क्या ये सिस और ट्रांस, दीपक? यस मैम करेगा। अरे फिर से नहीं करेगा भाई, स्क्वायर प्लानर हो जाएगा दो साइड पे सेम होने चाहिए ना, कम से कम दो साइड तो सेम हो, B A के साथ B सिस में भी है, B के साथ A ट्रांस में भी है। अब मैं चाहे इसका B को इधर रखूं इधर रखूं इधर रखूं, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। क्लियर है बात? यस मैम। तो Ma3B टाइप का भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मेरे पास, अच्छा हाँ ये याद रखना, ये सारे के सारे स्क्वायर प्लानर ही हैं, टेट्राहेड्रल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टेट्राहेड्रल तो करता ही नहीं, चाहे वो सारे अलग हो सेम हो कुछ भी हो, वो नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ Ma2B2 टाइप का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मेरे पास वो करेगा भाई। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कोई Ma2B2 टाइप का बना हुआ है, जैसे कि सपोज क्रोमियम क्लोरीन 2F2 लिखा है, तो आपको पूछा जाएगा ये सिस करे, सिस ट्रांस करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, हाँ भाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब पूछा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे इसके, तो आप कहोगे जी दो बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। क्लियर है? हाँ है ना। नेक्स्ट आ जाओ,
बस अब तो कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही आ जाएगा, ऊपर से नीचे जब करूंगी तो B3 है। क्लियर? स्क्वायर प्लानर की खत्म, इतनी बात। स्क्वायर प्लानर के अंदर एक और बात अगर देख लो, अगर मेरे पास MAB, ध्यान से सुनना इस बात को, MABCD, इस बात का मतलब है कि जो लिगेंड है वो चारों के चारों अलग हैं। जेई का क्वेश्चन है सिस और ट्रांस का रेशो बताओ, कितने आइसोमर्स बनेंगे, और उसमें सिस और ट्रांस जितने बनेंगे उनका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रेशो बताओ। सिस एंड ट्रांस 0 और 0 रेशो बनेंगे? 1:1। नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ भाई। MABCD टाइप में अगर आप एक किसी भी एक को फिक्स कर लो, A के साथ एक बार B को मैंने ट्रांस रख लिया, और एक बार क्या रख लूं इसको मैं, सिस। मैम बट दो तो एटलीस्ट सेम होने चाहिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। क्लियर है? यहाँ ऐसा नहीं होता। चेंज एक मैंने दो सेम जो एक को फिक्स मान लिया ना, किसको फिक्स मान लिया मैंने, A के साथ B को, A के साथ B को मैंने फिक्स मान लिया। मैंने कहा A के साथ B अगर जब इस तरीके से क्रॉस क्रॉस में, तो मैं कहूंगी ट्रांस है। A के साथ B अगर मैं तो अच्छा, मुझे आइसोमर स्ट्रक्चर बनाने हैं, मुझे वो नहीं बताना अभी सिस कौन सा ट्रांस कौन सा मुझे नहीं पता। क्लियर है? इसमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में कोई सिस होगा, किसी के रिस्पेक्ट में कोई ट्रांस होगा। क्लियर हुई बात? यस मैम। तो मैम ये हमारे ऊपर होता है, हम किसी को भी कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास इसके तुम बनाओ, मैं बताती हूँ। उसके सिर्फ 3 ही बनेंगे, 3। अब मैं 3 बना रही हूँ, उस 3 के अलावा तुम बनाना, वो तीनों घूम फिर के वही आ जाएंगे। A के साथ मैंने एक बार फिक्स करा, B को सिस रखा, और इस बार मैंने इसमें ट्रांसफर दिया, C इधर रखा, D इधर, और अब की बार मैंने क्या रखा इसके साथ, अभी तक कौन नहीं आया A के साथ ट्रांस में, एक बार D नहीं आया, D C और ये B। अब इसके अलावा तुम चौथा कोई सा भी बनाओ, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। क्लियर है? एक को फिक्स रखा, बाकी सबको एक एक बार ट्रांस करते जाओ। अब तुम्हारे पास स्क्वायर प्लानर के अंदर जब चारों आपके लिगेंड डिफरेंट हैं, तो सिर्फ 3 ही आइसोमर्स बनेंगे। चौथा बनाओगे तो वो इनमें से ही कोई एक निकल कर आएगा। समझ में आई बात वैशाली? कोई भी बना के तो देख लो। रेशियो क्या होगा, 3:1? नहीं, अब हम मेरे को कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 का लो। A के साथ C जो है, कोई भी 2 उठाओ, कोई भी 2 को फिक्स रखो। A के साथ C यहाँ पर सिस में है, यहाँ पर ट्रांस में है, और यहाँ पर क्या है, A के साथ C सिस है। यहाँ पर ट्रांस बन रहा है और यहाँ पर सिस। तो सिस कितने बन रहे हैं आपके इसमें, रेशियो 1 और ट्रांस बन रहा है 1। तो रेशियो 2:1। मेरे को ये वाला मेथड किस किस पे एप्लीकेबल होगा? बस यही जिसके बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ वही। तुम अपना और कहीं दिमाग मत लगाना, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ अभी मैं। तो यही क्वेश्चन आया था, यही आ सकता है दोबारा से। ठीक है? MABCD टाइप का मॉलिक्यूल है। जरूरी अब वो लिगेंड चेंज कर सकता है आपका उसके साथ। तो वो बोल रहा है कि मुझे सिस और ट्रांस का रेशियो बताओ, क्या होगा। अब वो ये नहीं बोल रहा कि आपने A के साथ D का बताओ, A के साथ B का। वो तुम कोई सा भी उठा के देख लो, तुम किन्हीं भी 2 को फिक्स कर लो, A के साथ D को रख लो, A के साथ। वो रेशियो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा वाला सिस। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाला सिस है, ये ट्रांस नहीं है। बात समझ में आई? मैंने उसके रिस्पेक्ट में बोला। A के साथ मैम अगर सबको अलग अलग प्लेस करके सबके सिस और ट्रांस निकाले तो बहुत सारे नहीं निकलेंगे? वो सब एक दूसरे के साथ सेम हो रहे होंगे, बार बार स्ट्रक्चर जो है सेम हो रहा होगा पहले वाले के साथ, किसी ना किसी के साथ तो मैच कर रहा होगा। बना के देख लेना बच्चे। बात समझ में आई क्या कह रही हूँ मैं? अगर C के साथ तुम D को ट्रांस रखोगे, यहाँ पर ऑलरेडी C के साथ D ट्रांस है, C के साथ D जो है वो सिस में आ रहा है। क्लियर है? अब मैं इन में से कोई भी, इन तीनों में कोई भी 2 को फिक्स रखूंगी, उन दोनों को देखूंगी। C और D यहाँ पर ट्रांस है, यहाँ पर सिस है, यहाँ पर भी सिस है। तो मेरे पास कोई भी 2 को उठा के देखूंगी तो मेरे पास 2 सिस आ रहे होंगे और 1 ट्रांस आ रहा होगा। वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, वो मुझसे रेशियो पूछ रहा है कि कितने सिस होंगे और कितने ट्रांस। क्लियर हुई बात? सहर क्लियर है? आदित्य यस मैम। क्लियर है? खुशबू ठीक है? भाई थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो सकती है, ना समझ में आया हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना याद रख लेना। MABC चारों अलग अलग लिगेंड है। JEE और नीट का क्वेश्चन है इसलिए करवा दिया। ठीक है भाई? क्योंकि अगर मैं नीट का सिर्फ NCERT की करवाती हूँ तो बोलते हो भाई NCERT मत कराओ, ओनली थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा दो JEE और उसके क्वेश्चन। तो ये था आपके। ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जो भी क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। क्लियर है ये बात?
यस मैम। अब अगर मेरे पास MA3B टाइप, अभी हमने क्या किया था, MABCD किया था ना, A2BC, इसके कितने बनेंगे? बनाओगे अपने आप? 2 ही बनेंगे यस मैम 3 सिस बनेंगे, एक ट्रांस। हैं? 3 सिस बनेंगे। ABC सिस बन गया ये, A और A। अब की बार यहाँ पर नहीं भाई, ट्रांस रख दो, 2 ही तो बन रहे हैं, और भी कोई बन रहा है? नो मैम। बोलो भाई, और कोई बन रहा है? B A एक बार ट्रांस में हो गया, एक बार B के साथ C इसमें हो गया, B के साथ A यहाँ पर सिस में है, B के साथ A यहाँ पे भी सिस में है, यहाँ सिस में है, यहाँ ट्रांस में। क्लियर है भाई? कुछ नहीं बनेंगे, 2 ही बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ये वाला A जब दोनों एक जैसे एक साथ तो सिस, दोनों अपोजिट तो क्या कहोगे? ट्रांस। क्लियर है? सारे टेस्ट करवा दिए स्क्वायर प्लानर के। अगली क्लास में हम ऑक्टाहेड्रल, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उनके सिस और ट्रांस सारे मॉलिक्यूल करेंगे। ABCDEF टाइप हो, या MA6 टाइप का है, या MA5B टाइप है, या MA4B, कितने सिस बनेंगे, कितने ट्रांस बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई? ओके मैम। आज को यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में बच्चे आके फिर परेशान करेंगे। चलो बाय 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 एवरीवन।